हेलो बच्चों। All right, hello, my very beautiful students. How are you? So, welcome back to the platform of Physics Wala, and this is your very own pace batch. And I am your Tina ma'am, your zoology mentor. So, how are you? पढ़ाई कैसी चल रही है? Let me know that. And I am definitely reading your comments. मैं जो questions पूछती हूँ आप उसका जवाब देते हैं. And you're sending such motivating messages. Thank you so much for liking the space series. And we promise you that we'll keep bringing all such important things and wonderful sessions for you. All right. So, guys, we have already started the zoology journey with human physiology. Respiration is done. Those of you who are attending this session for the first time, I recommend them to attend that lecture as well, जिसमें कि हमने डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया. एंड नाउ वी आर ऑन टू द सेकंड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. टुडे इज लेक्चर 3. इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, एंड yesterday in the previous lecture we have discussed the different types of blood groups, ABO system and RH system. And as promised, today is the day when we are going to discuss the detailed structure of heart. Shall we begin? All ready? चलिए. So, हार्ट के बारे में जो चीज हम बचपन से जानते हैं कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, राइट. ब्लड को पहले कलेक्ट करेगा, पूरी बॉडी अपना ब्लड हार्ट को भेजती है, हार्ट उसको पंप करता है टू द लंग्स और लंग्स से वापस मंगवाता है और फिर पंप करता है बैक टू द बॉडी. सो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस हार्ट को देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. और हार्ट आपको कई ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, लाइक नॉन कॉर्डेट्स में भी कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कॉकरोच हम पढ़ने वाले हैं. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट इंसेक्ट्स, राइट. ओके, सो कॉकरोच के अंदर हम देखेंगे कि हार्ट के 13 चेंबर्स है. सो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कुछ एक नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी आपको हार्ट मिलेगा, लेकिन वो ऐसा हार्ट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है. वो ट्यूबुलर सा फॉर्म, एक बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ हार्ट है. वील टॉक अबाउट इट, बट इतना जान लो कि जो नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट होगा तो वो हमेशा डोर्सल साइड पे होगा. सी, दिस इज द डोर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड. किसी भी चीज को फोल्ड करो तो जो साइड अंदर आती है दिस इज द वेंट्रल साइड एंड जो पीछे है दिस इज द डोर्सल साइड. तो खुद को भी फोल्ड करेंगे तो दिस इज गोइंग ऑन द इनर साइड, सो दिस इज वेंट्रल. तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर अगर हार्ट है तो इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द डोर्सल साइड, और कॉर्डेट्स के अंदर इट इज ऑलवेज 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 फाउंड ऑन द वेंट्रल साइड. सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, लेट्स रीड द ब्रीफ हिस्ट्री कि हार्ट का जब ओरिजिन हो रहा था, कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट कैसा प्रेजेंट है. लेट्स फाइंड इट आउट. सो कॉर्डेट्स के अंदर जब भी हार्ट होगा तो दैट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द वेंट्रल साइड, नंबर 1, राइट. दिस हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मीजोडर्मल. अब जिसको ये टर्म नहीं पता है उसको बस इतना बता देती हूँ फिलहाल, अदरवाइज हम मीजोडर्म के डिटेल्स करेंगे ग्रेजुअली. कि मीजोडर्म एक जर्म लेयर है, राइट. जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो एकदम से सारे टिश्यूज नहीं बनते, पहले जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो, राइट. तो जो सेंटर वाली जर्म लेयर होती है जिस उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, और इससे बहुत सारे ऑर्गन्स बनने हैं. ओवरऑल याद रख लो कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, यस, पूरा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, मेजॉरिटी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ दिस जर्म लेयर, दैट इज मीजोडर्म. क्लियर. चले अब कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट देखते हैं. ऑल राइट, कॉर्डेट्स सोच के एनिमल किंगडम याद आ रही है और घबराहट हो रही है. Don't get scared of this chapter. I have all the tips and tricks and we'll be learning that chapter, that such khatarnak chapter, in such an easy way. I'll make it so easy for you. Anyways, चले, so heart and chordates देखते हैं. पंपिंग ऑर्गन तो है ही, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइसेस में यानी कि फिशेस के अंदर हार्ट कैसा होता है. दूसरा, एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर ये ऑलमोस्ट एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है मैं बता दूंगी. सो इनके अंदर, एंड देन एव्स यानी कि बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर हार्ट लगभग एक जैसा है, इन द सेंस कि एव्स एंड मैमल्स के अंदर हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, इट इज 4 चेम्बर्ड, while in amphibians and reptiles it is 3 or 3.5 chambered. Clear?
while in case of fishes it is just two-chambered heart. This is two-chambered heart. Is that clear? पहले तो तुम्हें चेम्बर्स पता होने चाहिए. चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर. तो पाइसेस के अंदर यानी फिशेस के अंदर जो हार्ट होगा वो एक ट्यूबुलर सा हार्ट है. देखो ये कुछ रफली इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. दिस इज द हार्ट ऑफ फिश, right? This is the heart of fish. This is one chamber, this is second chamber. This is the heart of the fish. तो फिश के केस में क्या होता है? फिश के केस में पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इनटू द हार्ट, अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोइंग इनटू द हार्ट. सो हार्ट इज गोइंग टू पंप दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड है? सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, अब यहाँ हार्ट उसको पंप करेगा टू द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज गिल्स. ठीक है, फिशेस के अंदर गिल्स होती है, जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं, फिशेस हैव गिल्स. गिल्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद गिल्स उसे खुद ही बॉडी के पास भेज देती हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड भी कलेक्ट करता है. नॉट इन केस ऑफ फिशेस. फिशेस के हार्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होने वाला है. तो ऐसा हार्ट जिसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप प्रेजेंट होगा, ऐसे हार्ट को हम बोल देते हैं वीनस हार्ट. जैसे वेन्स के अंदर मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, with one exception that we are going to read about today. ठीक है, तो ऐसे ही जिस हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस हार्ट को बोल देते हैं वीनस हार्ट. डन. और क्योंकि हार्ट में से सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक ही बार पास हो रहा है और वो भी किस फॉर्म में? सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में, तो ऐसी सर्कुलेशन को हम बोल देते हैं सिंगल सर्कुलेशन. इसके अंदर कैसी होती है? सिंगल सर्कुलेशन. इज दैट क्लियर? So this is little bit about fishes का heart. Coming on to now amphibians and reptiles का heart. Let's see. So amphibians and reptiles के अंदर we have three chambered heart. तो देखो वो heart कुछ इस तरह से है. ठीक है? So yes, this is one. So all right. So इसकी ये है. This is the ventricle and this. And this and this, right? This is the three chambered heart of amphibians and reptiles. कितना झकास डायग्राम बनाया ना मैंने. चलो कभी कभी मैं भी फिदा हो जाती हूँ. Anyways, so देखते हैं हार्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर. So देखो amphibians and reptiles have three chambered heart. This is the right atrium, this is the left atrium and this is the common ventricle. Clear? एंड यस, ये इनकी वैल्व्स होंगी, हमें डिटेल में नहीं जाना. बट इतना याद रखना है कि इसके हार्ट के अंदर इस साइड पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमेशा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमारे केस में भी सेम होने वाला है. ठीक है, और यहाँ पे जाके ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. तो जो यहाँ से ब्लड जाना है वो ब्लड कैसा जा रहा है बॉडी को? मैक्सिमम मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ब्लड. इज इट क्लियर? सो मिक्सिंग हो जाएगी, बिकॉज यहाँ वेंट्रिकल के अंदर मिक्सिंग हो जाएगी. देयर इज नो सेपरेशन अल्टीमेटली. So because there is both oxygenated and deoxygenated blood present in the heart, heart is pumping both types of bloods. So ऐसे हार्ट को, ऐसी सर्कुलेशन को हम बोलेंगे, ऐसी सर्कुलेशन को बोलेंगे डबल सर्कुलेशन. वी आर गोइंग टू कॉल इट डबल सर्कुलेशन. क्लियर? लेकिन क्योंकि ब्लड मिक्स हो रहा है तो इस डबल सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. एंड क्योंकि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ऐसे हार्ट को हम आर्टीरियोवेनस हार्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आर्टीरियोवेनस हार्ट. क्योंकि आर्टरीज की तरह उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और वेन्स की तरह उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पास हो रहा है. हेंस इट इज नोन एज आर्टीरियोवेनस हार्ट. ऑलराइट, देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इवॉल्व हुआ बर्ड्स में और मैमल्स के अंदर फोर चेम्बर्ड हार्ट. नाउ सी, फोर चेम्बर्ड हार्ट. यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि हमने ह्यूमंस के अंदर डिटेल में करना है. नाउ सी, फोर चेम्बर्ड हार्ट कैसा है? कुछ ऐसा, राइट?
सो 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर एज वी कैन सी देर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बिकॉज बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम सेप्टम बोलेंगे. वील डिस्कस इट इन केस ऑफ ह्यूमंस एज वेल. सो हियर ऑन द राइट साइड is present deoxygenated blood, right? And on the left side will come the oxygenated blood. Clear? Circulation कैसा रहेगा वो हम humans के केस में डिटेल में करेंगे. Now see, deoxygenated blood भी आ रहा है, oxygenated blood भी आ रहा है, तो heart is going to pump both types of blood, right? तो again such heart will be known as arteriovenous heart. तो हमारा भी heart कैसा होता है? arteriovenous heart. Clear? और क्योंकि हार्ट वही ब्लड 2 बार पंप होगा, पहले डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में यहां से लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको वापस भेजेंगे टू द लेफ्ट साइड. सो हार्ट दोनों ब्लड्स पंप कर रहा है, ठीक है, और 2 बार एक ही अमाउंट को पंप कर रहा है. सो वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन. एंड दिस टाइम बिकॉज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर कंप्लीटली सेपरेटेड, इसको हम कहते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन तो है ही है, लेकिन वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, अनलाइक इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ठीक है. अब रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है जो कि कुछ हमारे जैसा है इन टर्म्स कि उसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है. सो रेप्टाइल्स की ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर हमारी तरह होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है. सो दिस वॉज लिटिल बिट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हार्ट इन केस ऑफ कॉर्डेट्स. डन. चलिए अब हम डिटेल में देखेंगे कि ह्यूमन का हार्ट स्ट्रक्चर कैसा है. आज तक तुमने हार्ट के बारे में ये जरूर सुना होगा कि हार्ट का जो साइज है दैट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, मुट्ठी जितना हार्ट होता है, राइट? लेकिन वो मुट्ठी ये नहीं है, वो मुट्ठी ऐसी है. और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लंग्स के बिल्कुल बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, मीडियास्टिनम, रिमेंबर, जहां पे हार्ट लोकेटेड है. तो राइट बिटवीन द लंग्स इज प्रेजेंट योर हार्ट. और लंग्स के नीचे क्या था? आपका डायाफ्राम. ठीक है. नाउ सी, रिमेंबर और इमेजिन दिस इज योर डायाफ्राम एंड दिस इज योर हार्ट. हार्ट मुट्ठी ये नहीं है, आज से नई चीज याद रखेंगे. दिस इज दैट मुट्ठी एंड दिस इज योर डायाफ्राम, और इसके ऊपर हार्ट इस तरह से प्लेस्ड होता है. तो हार्ट की जो साइड डायाफ्राम के ऊपर गिरी हुई है, उसके ऊपर प्लेस्ड है, दिस होल साइड इज गोइंग टू बी नोन एज बेस. एंड ये जो उसका पॉइंटेड रीजन है जो लेफ्ट लंग के अंदर घुसा हुआ है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नॉच भी बनी थी. डू रिमेंबर पिछला चैप्टर? नहीं अटेंड किया है तो यू मस्ट अटेंड, वी हैव डन इट ऑल, राइट? सो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड इज गोइंग इनटू द लेफ्ट लंग, जिसकी वजह से वहां पे एक गड्ढा पड़ गया था, कार्डियक नॉच. सो एनीवेज, सो इस तरह से हार्ट प्रेजेंट है. दिस इज बेस एंड दिस पार्ट इज एपेक्स. दिस इज कॉल्ड एपेक्स. ठीक है जी. चलो अब एक्सटर्नली हमें देख के क्लियरली पता लगता है कि हार्ट अंदर से भी 4 चेम्बर्ड है, बाहर से भी क्लियरली पता लगेगा. लेट्स सी कि हार्ट किस तरह से दिखाई देता है फ्रॉम आउटसाइड. सो बाहर से देखने पे भी हार्ट जो है वो तुम्हें 4 चेम्बर्ड नजर आने वाला है. ठीक है. क्योंकि उसकी बाहर से भी कुछ ऐसी डिमार्केशंस होती हैं कि क्लियरली पता लगता है कि अच्छा अंदर से ये डिवाइडेड है. सो ऐसी कुछ डिमार्केशंस है. क्लियर. सो देखो अब ये डिमार्केशंस का नाम क्या क्या है. पहली बात कि बाहर के ऊपर वाले चेम्बर्स को अपर चेम्बर्स विल बी नोन एज ऑरिकल्स. ऑरिकल का मतलब होता है फ्लैप. चलो जी, बोर्ड ने अपनी मर्जियां करनी शुरू कर दी. मैं भी सोच रही थी आज इसने मर्जी कैसे नहीं की. एनीवेज, सो ऑरिकल्स, बाहर वाले चेम्बर्स, ऊपर वाले चेम्बर्स विल बी नोन एज ऑरिकल्स. ऑरिकल का मतलब होता है फ्लैप. ये आपका जो ईयर पिंडा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑरिकल, मीन्स जो ढला हुआ है. तो ऑरिकल्स जो होते हैं ना वो लगभग वेंट्रिकल्स के ऊपर ढले से होते हैं. और ऑरिकल्स का साइज अराउंड 1/3 होता है एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स. क्लियर. अगर ये 1/3 नहीं लग रहा तो चलो इसको थोड़ा 1/3 बना देते हैं सो दैट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज बने. देखो डायग्राम जब भी आप बनाते हो, दैट डायग्राम शुड मैच द थ्योरी. ऐसे नहीं है कि थ्योरी में हम कुछ और लिख रहे हैं और डायग्राम में कुछ और ही बन रहा है. सो इट शुड नेवर बी लाइक दैट. चले, सो see, this is around 1/3 of the upper chamber known as auricles, and then we have the lower chambers which are known as ventricles. ठीक है. So these are ventricles and they form 2/3 of the total heart. Clear.
सो दिस इज फ्रॉम आउटसाइड. अच्छा, बाहर से देख के कैसे पता लगता है? क्योंकि बाहर दो ऑरिकल्स के बीच में एक गड्ढा सा होगा, एक सल्कस होगा, यानी हल्का सा ग्रूव होता है. जो हल्का ग्रूव हो, ठीक है, जैसे ऐसे हल्का सा ग्रूव हो, तो इसके लिए टर्म यूज होती है सल्कस. अगर यही गड्ढा ज्यादा डीप हो जाए तो इसको हम कह देते हैं फिशर. इतना क्लियर हुआ? ये टर्मिनोलॉजी बेसिक सी है, ये ब्रेन में भी स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, ये टर्म्स यूज होंगी. ज्यादा गहरा हो जाए तो क्या कहेंगे? फिशर. हल्का है तो सल्कस. क्लियर? चलो इसको रब कर रही हूं. अब यही टर्म्स यहां पे भी यूज होंगी. सी हियर. सो बिटवीन द टू ऑरिकल्स, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अच्छा, ये भी कभी दिमाग में आता होगा कि भाई हम राइट साइड पे लेफ्ट क्यों लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे राइट क्यों लिखते हैं. सो व्हाट हैपेंस, वी टेक आउट आवर हार्ट एंड पुट इट ऑन द बोर्ड. तो इस साइड पे क्या पड़ रहा है? माई राइट साइड. और इस साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड. ठीक है, सो आई टुक आउट माई हार्ट एंड प्लेस्ड इट ऑन द बोर्ड. डन. एनीवेज, so in between the two auricles is this halka khadda. ठीक है, this one will be known as interauricular sulcus. Inter means between the two auricles there is this groove, minor groove known as sulcus. Similarly, between the two ventricles is found interventricular sulcus. Interventricular sulcus. ठीक है, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक ग्रूव है. ठीक है, नाउ दिस ग्रूव, दिस वन which is dividing the upper chambers from the lower chambers, this groove is known as, this one is known as, क्योंकि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है, so we call it auriculo-ventricular groove. ठीक है, auriculo-ventricular groove. I know थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा 1-2% तो हम एक्स्ट्रा जान सकते हैं. हार्ट के बारे में जान ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ हार्ट लुक्स फ्रॉम आउटर साइड. क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं. सो हर एक ऑर्गन के आसपास कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग है. लंग्स में भी हमने पढ़ी थी प्लूरा, रिमेंबर, डबल मेम्ब्रेन थी. ऐसे ही हार्ट के आसपास भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एंड वी कॉल इट पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. पेरी का मतलब होता है आउटसाइड, कार्डियम मीन्स हार्ट. हार्ट के लिए जो भी वर्ड्स होंगे उसके लिए क्या टर्म यूज होने वाली है? कार्डियम. ठीक है, नाउ सी, पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव सैक है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, सराउंड्स द हार्ट एंड फिल्ड विद द फ्लूइड. बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्लूरा था, पेराइटल एंड विसरल प्लूरा, बीच में प्लूरल स्पेस थी और वहां पे प्लूरल फ्लूइड था. सेम इज द स्टोरी हियर. नाउ सी, लेट्स ड्रॉ द हार्ट हियर. ये आपको पतली सी जो लेयर नजर आ रही है, दिस ट्रांसपेरेंट शीट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो हम अपना देसी हार्ट ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज योर हार्ट. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो अंदर का नहीं बना रही हूं, बाहर का देखते हैं. सो बाहर से देखो, ये एक लेयर है, राइट. मन मर्जियां शुरू, ऐसे कैसे? ऑल राइट, एंड देन वी हैव द आउटर वन. It is this. Clear? So this one is known as, this is outer, so outer one is known as parietal, right? And the inner one, this inner one is known as visceral. This is known as visceral. Inner layer is called visceral, and together they form pericardium. Together what do they form? They form pericardium. ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस. ही कहाँ जा रहा है? सो इट विल बी नोन एज पेरिकार्डियल स्पेस, राइट. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल स्पेस और यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा फ्लूइड. ठीक है, सो दिस इज पेरिकार्डियल स्पेस एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा फ्लूइड and the fluid will play the same role जो कि pleural fluid ने किया था. क्या क्या functions थे उसके pericardial fluid के? The space is known as pericardial space. Pericardial space. And the fluid is going to perform 3 major functions. एक तो fluid है तो it will prevent friction, है ना? It prevents friction. Fluid है तो dehydration से भी prevent करेगा.
prevents desiccation, dehydration is called desiccation also, एंड फ्लूइड है तो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करने वाला है, बिल्कुल जैसे कि आपके प्लूरल फ्लूइड ने भी किया था। इज इट क्लियर? और ये पूरी तरह से सब तरफ से हार्ट को कवर करने वाली। So this is the protective covering of heart, clear? And this is how exactly it looks like. जो पतली सी कवरिंग है, अगर हम डिटेल में जाएं तो वो इस तरह से प्रेजेंट होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। चले और अंदर चलते हैं अब हार्ट के। सो बाहर से हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग देख ली। लेट्स गो इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनली तो हमें याद है कि हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, वो बाहर से भी दिख गया था, क्लियर? अंदर से भी इट इज ऑफ कोर्स 4 चैम्बर्ड। सो सी, ये this chamber, this color is not visible here, so I'll mark it with yellow. Now see, this part is called the right atrium, clear? This is called right atrium. Okay, is this better? Yes, this is right atrium. This lower chamber is called right ventricle. This one is called left atrium and the lower one is known as left ventricle. Clear? So अंदर से भी it is 4 chambered. क्लियर? अब सबसे पहले इसकी वॉल्स देखते हैं। देखो हम अंदर धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, क्लियर? पहले तो बाहर से देख लिया कि इसकी शेप कैसी थी, कैसे चैम्बर्स दिख रहे हैं, फिर हमने उसके ऊपर से सबसे पहले कवरिंग उतारी, ठीक है? और वो कवरिंग कौन सी थी? इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज पेरिकार्डियम, क्लियर? फिर अब हम इसकी वॉल देखेंगे। हमने इसको कट किया है और कट करके हम सबसे पहले इसकी वॉल स्टडी कर रहे हैं। तो देखो इसकी वॉल के अंदर 3 लेयर्स है। वॉल हैज 3 लेयर्स। नंबर 1 लेयर इज बाहर वाली है तो वी विल कॉल इट एपिकार्डियम, ठीक है? दिस इज एपिकार्डियम। बीच वाली दैट विल बी मायोकार्डियम। अब मायो वर्ड आ गया है तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मसल। एपी मीन्स बाहर या ऊपर वाली, ठीक है? मायो वर्ड इज ऑलवेज फॉर मसल क्योंकि ये एक्चुअली मसल की बनी होगी। नाउ कैन यू थिंक ऑफ कि कार्डिक की बात कर रहे हैं यानी हार्ट की बात कर रहे हैं तो मसल कौन सी होगी? ऑफ कोर्स कार्डिक मसल। 3 तरह की मसल्स हैं हमारे अंदर, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डिक। तो कार्डिक सिर्फ आपको हार्ट के अंदर ही मिलने वाली है। सो दिस इज मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स अंदर, ठीक है? दीज आर द 3 लेयर्स इन द वॉल ऑफ द हार्ट। डन? तो देखो अब ये कैसे प्रेजेंट है। लेट्स सी इट हियर। यहाँ तो कुछ और है, चलो देखते हैं यहाँ पे। I'll draw it here itself. So this is, say, this is heart, right? So सिर्फ एक साइड ड्रॉ कर रही हूँ। Done? तो इसकी वॉल देखो। The outer one, this is known as epicardium, right? इसके बीच में this layer is known as the second layer made up of muscles called myocardium, right? और अंदर वाली ये this is the third layer known as endocardium. This is epi, this is myocardium and this is endocardium. Is that clear? 3 वॉल्स की बनी होती है। जो एपिकार्डियम है वो हमेशा और हमेशा स्क्वामस एपिथेलियम की बनेगी, ठीक है? फ्लैट सेल्स। इसी तरह से आपकी एंडोकार्डियम भी स्क्वामस एपिथेलियम की ही बनी होती है, क्लियर? और मायोकार्डियम हमने अभी बात की किसकी बनी होगी? कार्डियक मसल्स की, ठीक है? अब इसमें हम हमेशा देखेंगे कि हार्ट के अंदर, ना सी हियर, कैन वी ऑब्जर्व कि वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो ऊपर ऑरिकल्स की तरफ पतली है, राइट? और वेंट्रिकल्स में काफी मोटी होती जा रही है ना? तो ऑरिकल्स की वॉल हमेशा पतली होती है और वेंट्रिकल्स की एज कंपेयर टू द ऑरिकल्स काफी मोटी होती है, क्योंकि ऑरिकल्स ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को नीचे भेजना है, बट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्होंने बाहर ब्लड भेजना, तो ज्यादा प्रेशर से भेजेगी। इज दैट क्लियर? सो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, विदस्टैंड करने के लिए वॉल्स भी मोटी होनी चाहिए, क्लियर? तो ऑरिकल्स के कंपैरिजन में वॉल वेंट्रिकल की हमेशा थिकर होती है, जरूर लिख लेना, ठीक है? दूसरा देखो, यहाँ राइट वेंट्रिकल की वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में भी डिफरेंस है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कंपैरिजन का है वो तो ये हो गया कि ऑरिकल्स की कंपैरिजन में ऑरिकुलर वॉल थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स की वॉल। वेंट्रिकल्स की वॉल विल बी थिकर क्योंकि वेंट्रिकल्स ने ब्लड को बाहर पंप करना है। अब वेंट्रिकल्स को अगर कंपेयर करें तो आपके
आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है ज्यादा मोटी है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इज थिकर, इट इज थिकर, left ventricle wall is thicker than the right. Why? Because right ventricle ने blood pump करना है lungs में यानी पड़ोस में, और और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में पंप करने के लिए प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यहीं से ये भी पता लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, हार्ट की किस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे। इसीलिए तुम्हें हार्ट लेफ्ट साइड पे फील होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पंपिंग एक्शन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जनरेट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हार्ट लेफ्ट साइड पे हो गया, लेकिन वो हल्का सा ये जो उसकी ओरिएंटेशन है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड लेफ्ट साइड पे सबसे ज्यादा पंपिंग एक्शन इज जनरेटेड। क्लियर? तो उसको बर्दाश्त करने के लिए भाई वॉल भी तो मोटी होनी चाहिए। सो ऑरिकल्स के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स की मोटी है, और राइट एंड लेफ्ट को कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकर होती है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, बिकॉज राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू पंप ब्लड ओनली टू द पड़ोस में लंग्स, एंड left ventricle is going to pump it to the whole body. So the pressure has to be maximum. So pressure को withstand करने के लिए wall has to be stronger and thicker. Is that clear? अब सब में ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, कोई भी मोटा हो पतला हो, ठीक है, वॉल में 3 लेयर जरूर प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो उसकी थिकनेस वेरी करती है वो इस मायोकार्डियम की वजह से वेरी करेगी, वो इस मायोकार्डियम की वजह से वेरी करेगी। सो मायोकार्डियम के लिए याद रखना इसकी थिकनेस विल वेरी। तो अगर हमने कहा थिकनेस वेरीज, अगर हमने कहा कि ऑरिकल्स के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स मोटे हैं तो इसका मतलब मायोकार्डियम इज थिकर इन द वेंट्रिकल्स, और इसी तरह से मायोकार्डियम थिकेस्ट कहां पे है, इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। डू राइट इट डाउन। सो मायोकार्डियम इज थिकेस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? सो हमने अभी फर्स्ट स्टेप किया है, नंबर 1 हमने देखा है कि इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, एंड सेकेंडली उसकी वॉल में कौन कौन सी लेयर्स हैं, किस किस सेल से बनी है, ये सेल यहीं पे याद करोगे, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में पहुंचेंगे तो उसमें जब टिश्यूज पढ़ेंगे गाइस, तो दैट चैप्टर शुड एक्चुअली बी अ रिविजन ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। तो हर चैप्टर में हम उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा थोड़ा जो वेयर अबाउट्स हैं वो पढ़ते जाएंगे। क्लियर? दैट चैप्टर वुड एक्चुअली बी सुपर इजी फॉर यू, एंड कॉकरोच तो है ही मेरा फेवरेट, तो मैं बहुत मजेदार से पढ़ाती हूँ। चलिए देखो, तो इतना क्लियर हो गया। तो जितनी भी वेरिएशन है हमने क्या देखा, चेंबर्स कितने हैं इंटरनली, सेकंड वॉल के अंदर कितनी लेयर्स हैं, वॉल कहाँ से मोटी है कहाँ से पतली है, और अब तीसरी चीज जो आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो लेफ्ट साइड से सेपरेटेड होती है। आई जस्ट टोल्ड यू इन बर्ड्स एंड इन मैमल्स बिकॉज देयर इज 4 चेंबर्ड हार्ट, तो ये जो राइट साइड है लेफ्ट साइड से सेपरेटेड होगी बाय सेप्टम। इस सेप्टम का नाम क्या है, लेट्स सी हियर। सो we'll see here. So this is your heart once again. So this is your heart, right? Now see, इसमें ये पार्ट जो है जो ऑरिकल्स के बीच में आ रहा है, इस सेप्टम को, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर ऑरिकुलर। इंटर वर्ड इज ऑलवेज फॉर बिटवीन। ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये सेपरेट करेगा ऑरिकल्स को, एंड दिस पार्ट बिटवीन द वेंट्रिकल्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज इट क्लियर? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमारे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे आपको एक निशान नजर आता है, निशान ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक निशान सा नजर आएगा। ठीक है, ये निशान है फॉसा ओवालिस। इस निशान को क्या बोलेंगे? फॉसा ओवालिस। फॉसा वर्ड कम्स फ्रॉम फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं? बचे कुचे रिमेन्स, है ना। ओवालिस वर्ड इज फॉर ओवल। बेसिकली बचपन में, यानी बिफोर बर्थ, नॉट बचपन, लाइक पैदा होने से पहले, फीटल हार्ट के अंदर यहाँ होल प्रेजेंट थी। सुना होगा तुमने कि भाई किसी के हार्ट में होल है ना, उसकी सर्जरी होगी जब वो बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली वो होल हम सबके हार्ट के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूजुअली वो होल जो है, वो जो ओपनिंग है, वो पैदा होते ही क्लोज हो जाती है। वो हो जानी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उसका क्या पर्पस है ये हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन में। एनीवेज, बट पैदा होने के बाद वो क्लोज हो गई है, ठीक है, तो वो क्लोज होने के बाद भी उसका एक निशान रह जाता है ऑन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के ऊपर आपको एक निशान नजर आएगा। ये किसका निशान है? इट इज द निशान ऑफ ओपनिंग, इट इज अ रेमिनेंट, रेमिनेंट मीन्स बचा हुआ पार्ट, रेमिनेंट या ऑफ opening known as foramen ovale. Foramen word is always for opening, ठीक है, foramen word कहीं पे भी आएगा, ब्रेन में बहुत बार आने वाला है। foramen means opening, foramen ovale, और उसके बचे हुए पार्ट को क्या कह देते हैं? fossa ovalis, ठीक है। इसका काम क्या है, क्यों होती है ये होल फीटल हार्ट में? वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग लेक्चर्स। चलिए, सो इतना क्लियर हो गया। ये सेप्टम है जो राइट साइड को, सो दिस इज सेप्टम विच विल सेपरेट, is the membrane which separates right side from the left side, so that जो right side पे deoxygenated blood आ रहा है वो left side के oxygenated blood के साथ mix ना हो, right side and left side। so basically क्या separate कर रहा है वो? deoxygenated blood को oxygenated blood से। इज दैट क्लियर? अभी हम स्टेप बाय स्टेप हार्ट को देख रहे हैं, उसके बाद लास्ट में हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग्स भी आनी जरूरी है। तो देखते जाओ कि मैं ड्राइंग्स कर कैसे रही हूँ। इज दैट क्लियर? चलो, एनीवेज, नेक्स्ट आते हैं हम इन स्पेशल मसल्स पे। देखो, इसकी जो वॉल है ना, हमने ये तो देख लिया कि ऑरिकल्स की वॉल जो होती है वो पतली होती है, वेंट्रिकल्स की मोटी होती है। अब इसकी वॉल्स यहाँ पे भी देखते हैं। See, once again, I'm drawing this heart, और all right, यहाँ इसके क्या आ जाएंगे, ठीक है, ये सेप्टम आ गया। all right, so now see, all right, ये सेप्टम तो हो गया, ये this is septum, fine। now let's talk about the wall। अब ये जो इसकी वॉल है ना, वो वॉल ऐसे स्मूथ नहीं होती जो मैं यूजुअली अभी तक कॉमनली ड्रॉ करती आ रही हूँ। अगर हम डिटेल में देखें तो अंदर से वॉल स्मूथ नहीं है। कैन यू सी इट हियर एज वेल? देखो, इसकी वॉल कैसे ड्रॉ की हुई है, इस तरह से, इजंट इट? दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन हियर। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो स्मूथ नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि वॉल अंदर से स्मूथ है ही नहीं। नाउ लेट्स सी कि कैसी होती है ये वॉल। सो अंदर से अगर हम वॉल को देखें, जस्ट अ सेकेंड, सो अंदर से अगर हम वॉल को स्टडी करें तो अंदर से वॉल इरेगुलर है। देखो, वॉल इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से, अंदर रिजेस बने हुए हैं, ठीक है, ये माइनर रिजेस है। यही रिजेस वेंट्रिकल्स में आके और बड़े हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ ऑरिकल्स में छोटे होंगे, यहाँ पे छोटे होंगे, ठीक है, और यहाँ वेंट्रिकल्स में आते यही रिजेस बड़े हो जाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ दीज रिजेस, ये जो रिज हैं, ये जो रिजेस हैं, इन रिजेस को बोला जाता है कॉलमने कार्ने या फिर ट्रेबिक्युले कार्ने, ठीक है। दीज आर द रिजेस, दीज आर लार्ज रिजेस, ये बड़े हैं, दीज आर लार्ज रिजेस इन द वेंट्रिकल्स। क्लियर? ऑरिकल्स के अंदर जो ये रिजेस हैं ये छोटे हैं, और इन्हीं रिजेस को बोला जाएगा पेक्टिनेट मसल्स। यहाँ पे कॉलमने कार्ने, और ऊपर इनको क्या कहा है हमने? पेक्टिनेट मसल्स। सो दीज आर द स्मॉल रिजेस इन ऑरिकल्स और एट्रिया। क्लियर? अब इन रिजेस का काम क्या है? इन रिजेस का पर्पस है to increase the surface area. These ridges, they increase the surface area to hold more blood, to accommodate या hold more blood। तो इनके अंदर pockets बन रही हैं, देखो, more blood। So see, यहाँ पे pockets बन रही हैं। Can you see it here? These are the pockets। बजाय कि ये smooth होता है, यहाँ पे pockets बन गई हैं, और उन pockets के अंदर भी जो blood है वो present होता है। So it is increasing the surface area। Is that clear? ऑल राइट। अब यही जो कॉलमने कार्ने हैं, इनके ऊपर, इनकी एलिवेशन से ही एक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉलमने कार्ने ही और एलिवेट हो जाती हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, और इन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे भी दो होंगे। देखो, यहाँ पे जैसे 3 है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये 2 होते हैं।
ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स. व्हाट डू वी कॉल इट? पेपिलरी मसल्स. आई विल राइट इट हियर. आई विल राइट इट हियर. ऑल राइट, चलिए यहां लिख देते हैं. दीज मसल्स आर नोन एज पेपिलरी मसल्स. जरा और स्टाइल में अगर बोलना हो तो इनको मस्क्यूलाई पेपिलरिस बोल सकते हो, बट पेपिलरी मसल्स चलेगा. ठीक है, सो पेपिलरी मसल्स कैसे बनती हैं? कोलोमनी कार्ने की ही एलिवेशन से वही आगे की तरफ बढ़ जाती हैं. सो यहाँ पे भी पेपिलरी मसल्स हैं, यहाँ पे भी पेपिलरी मसल्स हैं. क्लियर? राइट वेंट्रिकल के अंदर कितनी बनाई है हमने? 3. ठीक है, पेपिलरी मसल्स दे आर 3 इन द राइट वेंट्रिकल एंड 2 इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, बट ये तुम स्किप कर सकते हो. इज इट क्लियर? एनीवेज, नाउ सी यहाँ पे कहाँ पे है वेंट्रिकल्स? यहाँ पे कहाँ नजर आ रही है हमें? ये देखो, यहाँ पे ये नजर आ रही है. दीज आर द पेपिलरी मसल्स. ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं. दीज आर द पेपिलरी मसल्स. इसी तरह यहाँ पे 2 हैं. दीज आर द पेपिलरी मसल्स. ठीक है, एलिवेशन से बनी है. दीज आर पेपिलरी. उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज पेपिलरी मसल्स. इज दैट क्लियर? सो ये होती है पेपिलरी मसल्स. क्लियर? नाउ इन पेपिलरी मसल्स के ऊपर अराइज होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो यहाँ पे वाइट कलर के नजर आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्लू कलर के. ठीक है, सो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कोलाजन के बने होते हैं. कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी. कोलाजन, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ कोलाजन ज्यादा होता है. आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं है क्योंकि कोलाजन है. जिस दिन कोलाजन का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो गया उस दिन रिंकलिंग शुरू हो जाएगी. और कोलाजन का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए भी, लेकिन मेनली सी और ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो जनरली आप कॉस्मेटिक्स में देखते हो ना, विटामिन सी एनरिच्ड, विटामिन ई एनरिच्ड, राइट? बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोलाजन. तो क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. तो आपके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये भी किसके बने हुए हैं? कोलाजन के. इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडने. व्हाट डू वी कॉल इट? कॉर्डे. कॉर्डे वर्ड इज फॉर थ्रेड्स. टेंडने, टेंडन वर्ड सुना होगा, जो मसल और बोन के बीच में होता है, दोनों को कनेक्ट करता है ना? तो वो टेंडन में, के टेंडन के अंदर भी ज्यादा कोलाजन ही होता है. बोन और मसल को पकड़ के रखने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो कौन पकड़ेगा? कोलाजन पकड़ेगा. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोल देते थे टेंडन्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका काम, इनको क्या बोलेंगे? कॉर्डे टेंडने. अब ये कॉर्डे टेंडने करते क्या है? देखो पहले तो प्रेजेंट कहाँ पे है. सो एक तरफ पेपिलरी मसल्स है और दूसरी तरफ किसके साथ अटैच हो रहे हैं? ये वाल्व्स के साथ, है ना? एक तरफ पेपिलरी मसल्स और दूसरी तरफ वाल्व्स के साथ अटैच होते हैं ये. देखो यहाँ पे भी लिखते हैं. सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉर्डे टेंडने. दीज आर कॉर्डे टेंडने. इज दैट क्लियर? सो दे आर मेड अप ऑफ कोलाजन. दे आर मेड अप ऑफ कोलाजन. वाइट कलर के थ्रेड्स होंगे. और एक्चुअली में अगर आप हार्ट को डाइसेक्ट करो और इन कोलाजनस थ्रेड्स को तोड़ने की कोशिश करो ना, तो अच्छा खासा जोर लगता है. क्लियर? और देखते हैं अब इनका काम क्या है. देखो रिजिड्स का काम क्या था? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. वही एलिवेट होके पेपिलरी मसल्स बना रही है. एंड पेपिलरी मसल्स का काम क्या है? दे प्रोवाइड अटैचमेंट टू द कॉर्डे टेंडने ऑन वन साइड, और दूसरी साइड पे कॉर्डे टेंडने किसके साथ अटैच्ड है? वाल्व्स के साथ. अब वाल्व्स का काम क्या है उस पर भी आएंगे. एनीवेज, अब ये जो थ्रेड्स हैं ये एक रोप्स की तरह हैं. तुमने टेंट लगा देखा होगा, है ना? पहले टेंट वो पोल्स के साथ लगा देते हैं, उसके बाद टेंट को खींचने के लिए क्या करते हैं? रस्सियां लगाते हैं, रोप्स के साथ खींचते हैं. ऐसे ही यहाँ पे कॉर्डे टेंडने भी हैं. तो कॉर्डे टेंडने क्या करते हैं? कॉर्डे टेंडने ने इन वाल्व्स को, ये वाली जो वाल्व्स हैं, ठीक है, इन वाल्व्स को नीचे से पकड़ के रखना है. इसका एक्चुअली वैसे फंक्शन तुम्हें कल ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि हार्ट कंट्रैक्ट कैसे होता है और किस किस जगह पे उसका कब प्रेशर पड़ रहा है. लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, जब हार्ट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, और आपके वेंट्रिकल्स ब्लड से भरे हुए हैं. सोच रहे हो? देखो क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि हार्ट आपका ब्लड से भरा हुआ है. देखो यहाँ से, ये क्या बना दिया? So this is your heart, right? This is your heart. अब हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, ये वाल्व्स जो हैं ये क्लोज हो गई हैं. क्यों हुई, कब हुई, ये तो हम कल देखेंगे. ठीक है, और यहाँ पे सारा आपका ब्लड भरा हुआ है. यहाँ पे सारा ब्लड है.
ठीक है। और यहाँ पे आपकी ओपनिंग्स होती हैं पल्मनरी आर्टरी की, एओर्टा की, ठीक है, वेसल्स है यहाँ पे ओपनिंग है। नाउ सी, ये जो व्हाइट कलर के मैंने वाल्व्स बनाए, ये जो व्हाइट कलर के वाल्व्स बनाए, इनको नीचे इन थ्रेड्स ने पकड़ा हुआ है, इन थ्रेड्स ने पकड़ा हुआ है, ये जो कॉर्डेट टेंडन है। क्लियर? नाउ सी व्हाट विल हैपन, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये लोअर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर डालेगा। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किस पे प्रेशर डालेगा? ऊपर वाली वाल्व्स पे, यानी इन पे, ऑल्सो इन पे, ये जो मैंने बनाई है ग्रीन कलर की, रेड कलर की, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि ब्लड बाहर जाए, ऊपर नहीं, बाहर जाए। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो थ्रेड्स हैं ये इन वाल्व्स को पकड़ के रखें, ये इन वाली वाल्व्स को पकड़ के रखें, ताकि प्रेशर की वजह से ये ना ओपन हो जाए ऑपोजिट जगह पे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि दरवाजा दूसरी साइड पे ना ओपन हो तो हमें रस्सियों के साथ उसको पकड़ के रखना होगा। क्लियर? तो इसी तरह से कॉर्डेट टेंडन ने इन वाल्व्स को अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, इधर भी और इधर भी, ताकि ब्लड ऊपर ना चला जाए, रादर बाहर जाए। ठीक है, अब वो बाहर जाने के लिए वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होंगी ताकि ब्लड बाहर चला जाए और ना कि ऊपर। अगर ये कॉर्डेट टेंडन खराब हो गए, लिसन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये कॉर्डेट टेंडन खराब हो गए तो पंपिंग ऑफ हार्ट प्रॉपर, हार्ट जो है वो पंपिंग एक्शन नहीं जनरेट कर पाएगा, वो ब्लड को प्रॉपरली बाहर पंप आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाल्व्स ओपन हो जाएंगे तो वो ब्लड ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर नीचे ही होता रहेगा। क्वेश्चन ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अगर ये कॉर्डेट टेंडन मान लो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के खराब हो जाते हैं तो ब्लड, तो क्या होगा भाई, ब्लड आपका इसके थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा और ये आपकी एओर्टा होती है। अगर राइट साइड के खराब हो गए तो ब्लड यहां से बाहर नहीं जाएगा, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, विल कम ऑन टू दैट। इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट, कॉर्डेट टेंडन का काम सही तरह से करना बहुत जरूरी है ताकि ब्लड को बाहर पंप आउट किया जाए। ये हम और अच्छी तरह से अप्रिशिएट करेंगे कल जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे। आज इतना जरूर याद रख लेना कि दीज आर मेड अप ऑफ कोलाजन and they will be attached on papillary muscles on one side and these valves on the opposite side. Clear? अब इन valves को क्या कहते हैं, let's see. ठीक है, और आगे चलते हैं हार्ट के बारे। So the next thing is valves. देखो valves कहीं पे भी पढ़ो, डाइजेशन पढ़ेंगे तो valves आएगा, वेन्स पढ़ेंगे तो valves आएगा, हार्ट के अंदर valves आ रही हैं, कहीं पे भी अगर आप वाल्व्स पढ़ते हो तो वाल्व्स जो है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, पतले से थिन मस्कुलर फ्लैप्स, जो हमेशा बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। यानी अगर चीज एक बार आगे चली गई तो पीछे को वापस ना मुड़े। ठीक है, क्योंकि बॉडी में ना एक सर्कुलेशन का सिस्टम बना हुआ है, एक डायरेक्शन है। ठीक है, कहीं पे भी चीजें नहीं घूम रही हैं, उनका एक रिदम है कि इधर जाना है तो इधर ही जाना है, पर इधर जाते जाते वो बैकफ्लो ना कर जाए, इसके लिए प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वाल्व्स। क्लियर? चलो, सो वाल्व्स का काम तो हमें क्लियर हो गया, दे विल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी वाल्व्स प्रेजेंट है। वंस अगेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, सो हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर देखते हैं वाल्व्स। सो देखो, so this is your beautiful heart, this is your beautiful heart, right? All right, अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, that is your pulmonary artery। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी का राइज होगा। ठीक है, और देखो यहाँ थोड़ा सा रब करते हैं, तो दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल राइट, सो अब यहाँ पे भी एक ऑल राइट, सो देखो, और अब एक यहाँ पे एक वेसल ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये वेसल, ठीक है, नाम सुना होगा तुमने इस वेसल का, दिस इज नोन एज एओर्टा, सुना है सबने, राइट? अब देखो इनकी वाल्व्स, सबसे पहले और एक और बनानी है मुझे, एक और बनानी है, एक आपकी ये वेसल, ठीक है, और इधर से बनाएंगे हम ये। चलो पहले तो वेसल्स बता देती हूँ। हार्ट के अंदर जो ब्लड पंप करके आ रही है, लेट्स टॉक अबाउट द वेसल्स फर्स्ट। आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर क्लियर अगर हमें पहले वेसल्स क्लियर हो जाए। तो पहले ये
स्टडी करते हैं. सो दिस इज योर हार्ट. फाइन. This is the right side of the heart. This is the left side of the heart. Right? अब right side पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका deoxygenated blood. तो देखो deoxygenated blood enter कहाँ से करता है? देखो हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? तो पूरी बॉडी का अपर साइड ऑफ द बॉडी का जो हार्ट है, उस deoxygenated blood, अपर साइड का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, नॉट हार्ट, अपर साइड का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको पंप यानी कलेक्ट करके लेके आएगी ये वेसल. दिस इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा. ऊपर के लिए सुपीरियर, वेना कावा मीन्स लार्ज वेन. Veins carry deoxygenated blood, right? And all the veins from the upper part of the body, they are going to pour their blood. वो सारा blood किस में डाल देंगी? Superior vena cava. ठीक है. इसी तरह से लोअर बॉडी की सारी वेन्स ब्लड डाल देंगी इस वेन में. दिस इज नोन एज इंफीरियर. इंफीरियर का मतलब नीचे. इंफीरियर वेना केवा. इज दैट क्लियर? और हार्ट के आसपास भी ब्लड प्रेजेंट होता है. हार्ट इज अ मसल. हार्ट को तो प्रायोरिटी बेस पे ब्लड दिया जाता है, ठीक है. तो हार्ट के आसपास से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैसे वापस आएगा? वो आएगा इन वेन्स से. इन वेन्स को हम बोलते हैं कोरोनरी वेन्स एंड दे ओपन इन दिस चेम्बर. दिस चेम्बर इज नोन एज कोरोनरी साइनस. क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस. ये जो चेम्बर है कोरोनरी साइनस है. ये दो वेन्स, दीज आर कोरोनरी वेन्स. इज दैट क्लियर? अब देखो हार्ट के आसपास से ये ब्लड कहाँ से लेके आ रही है? नाउ लिसन, ये कहाँ से ब्लड लेके आ रही है? फ्रॉम द हार्ट मसल. हार्ट के आसपास से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? कोरोनरी साइनस से. ठीक है, दिस इज कोरोनरी साइनस. ठीक है. अब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ आएगा? सुपीरियर वेना केवा में. ठीक है. और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ आने वाला है? इंफीरियर वेना केवा में. इज दैट क्लियर? ऑल राइट. तो ये वो वेसल्स हैं, ये जो भी मैंने वेसल्स लिखी हैं, दे आर ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट. Deoxygenated blood into the heart is brought by these. So all these bring deoxygenated blood into the heart. Is that clear? Into the heart. Con 1, 2 and 3. Is that clear? So 1, 2 and 3. 1 ये है coronary sinus, not this. This is superior vena cava. 2 and inferior vena cava. क्लियर हो गया? ब्रिंगिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट. वो ब्लड कहाँ जाने वाला है? वो ब्लड यहाँ जाने वाला है. इस राइट ऑरिकल से वो कहाँ जाएगा? इन द राइट वेंट्रिकल. क्लियर? अब राइट वेंट्रिकल में एक और वेसल होती है जो इस साइड से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर लेके जाएगी इनटू द लंग्स. बिकॉज हार्ट की राइट साइड इज गोइंग टू पंप ब्लड इनटू द लंग्स ताकि लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करें. ठीक है. तो यहां से अराइज होती है आपकी एक आर्टरी. नाउ दिस इज वन आर्टरी विच कैरीज व्हाट? ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखो आर्टरी का मतलब होता है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए. बचपन में हम क्या कर रहे थे? आर्टरी मीन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे. बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? आर्टरी वो होती है जो हमेशा हार्ट से दूर लेके जाए. और इस डेफिनेशन के हिसाब से पल्मोनरी आर्टरी इज एन आर्टरी ऑल्दो इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड. तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाने वाला है? यहाँ से राइट वेंट्रिकल से इट इज गोइंग इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. क्लियर? और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ चली जाएगी? इनटू द लंग्स. ठीक है. अब लंग से ये कैसा ब्लड जा रहा है? दिस इज ऑल डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है. दिस इज ऑल डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द लंग. अब लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करके वापस भेजेंगे. तो देखो अब लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेट करके वापस भेजना है. तो वापस भेजने के लिए उनके पास वेसल्स होंगी, पल्मोनरी वेन्स, जो लंग्स तक लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी. जो लंग्स से वापस लेके आती है दैट इज पल्मोनरी वेन्स. एंड देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स. क्लियर? वो 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है. ये क्या है? 4 पल्मोनरी वेन्स. Veins which carry oxygenated blood. Otherwise veins are known to carry the deoxygenated blood. Now see,
ओके, सो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इन द लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू पंप द ब्लड आउटसाइड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर भेजेगी थ्रू अ वेसल, एंड दिस वेसल इज नोन एज एओर्टा. ये जो रेड कलर की है, ये बिल्कुल यहाँ से ओपनिंग होती है और बाहर निकल जाती है. तो इसको मैं डॉटेड बना रही हूँ, ये हार्ट के पीछे से जा रही है. ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से दोबारा नजर आएगी. सो ये है आपकी एओर्टा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट योर एओर्टा. नाउ सो सर्कुलेशन क्लियर हुआ? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. सो वेसल्स देखो जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं. देखो ये थी वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, देखो वो कौन सी हैं? पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग, सॉरी टू द हार्ट. इज दैट क्लियर? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट इज बाय पल्मोनरी वेन्स. तो तीन है वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं. ये वेन्स हैं 4 पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं. तो राइट साइड विल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड विल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, अब वो वेसल्स जो ब्लड को बाहर लेके जाती हैं, तो वी हैव सीन कि ये जो वेसल है पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज दैट वेसल विच इज गोइंग टू कैरी ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो देखो वेसल्स विच कैरी ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, वेसल which carries blood out of the heart. कौन सा ब्लड है यहां से? deoxygenated blood. So carry deoxygenated blood out of the heart. कौन कैरी कर रही है? बाहर ब्लड कौन लेके जा रही है? deoxygenated blood. That is your pulmonary artery. Pulmonary artery. Only artery which carries the deoxygenated blood. Pulmonary artery. वैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन में एक अम्बलाइकल आर्टरी भी बनती है, उसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट वो हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, चलो नॉर्मल बातें करते हैं फिलहाल. सो ये कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. अब यहाँ पे एओर्टा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा वो? एओर्टा में. ठीक है, सो देखो, सो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. ये टू द हार्ट है, ये आउट ऑफ द हार्ट है. आउट ऑफ द हार्ट, दिस इज योर एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी. And then this aorta is going to divide into so many arteries and supply it to each and every organ. Is that clear to all? चले आगे देखते हैं. So vessels हो गई. अब vessels के बाद वापस आएंगे हम valves पे. तो अब valves देखो, ये हमने की थी सुपीरियर वेना केवा. ये देखो, ये क्या हो गई? सुपीरियर वेना केवा. ये हो गई हमारी इंफीरियर वेना केवा. क्लियर? और ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये है हमारी एओर्टा. क्लियर? अब हम वाल्व्स देखेंगे. तो सुपीरियर वेना केवा में एडल्ट हार्ट के अंदर कोई वाल्व नहीं होती. एडल्ट के अंदर नो वाल्व. लेकिन एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि फीटस के अंदर, लेट्स से फीटस के अंदर यहां पे एक वाल्व थी जिसका नाम था हार्वेशियन वाल्व. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सुपीरियर वेना केवा. तो सुपीरियर वेना केवा के एडल्ट के अंदर कोई वाल्व नहीं है, लेकिन फीटस के हार्ट के अंदर यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होती है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी. ठीक है, अब इंफीरियर वेना केवा पे आते हैं. इंफीरियर वेना केवा कि यहाँ पे एक क्लियरली वाल्व प्रेजेंट है ताकि ब्लड इस तरह से, ये एंगल पे होती है तो ब्लड कहीं बाहर ना चला जाए. तो इट इज मार्क्ड बाय अ वाल्व नोन एज यूस्टेशियन वाल्व. इसमें कौन सी वाल्व है? यूस्टेशियन वाल्व. इज दैट क्लियर? अब पल्मोनरी आर्टरी पे आते हैं. पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे ऐसे हाफ मून शेप्ड वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं. इन वाल्व्स को हम बोलते हैं पल्मो सेमी ल्यूनर वाल्व्स. पल्मो मीन्स पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मीन्स मून, सेमी ल्यूनर वाल्व्स. ठीक है, वी कॉल इट SLV. डन. एंड देन एओर्टा की बिगिनिंग पे भी ऐसे ही हाफ मून शेप्ड वाल्व्स हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं. सो वी कॉल इट एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व्स, SLV. इज दैट क्लियर?
अभी भी और भी वैल्व्स बाकी हैं। अब ये आपका दिस इज योर राइट ऑरिकल एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वैल्व्स आ रही हैं, ये जो वैल्व्स आ रही हैं, दीज वैल्व्स आर नोन एज ट्राइकस्पिड वैल्व्स। ट्राइकस्पिड, ठीक है। ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में पड़ रही है? राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इसी तरह से आपके लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पड़ेगी ये वैल्व जिसका नाम है बाइकस्पिड वैल्व। बाइकस्पिड इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वैल्व। किस किस के बीच में पड़ रही है ये? दिस इज बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के चेंबर्स के बीच में बाइकस्पिड है, राइट साइड के चेंबर्स के बीच में ट्राइकस्पिड वैल्व है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, चलो ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड क्यों बोला था? क्योंकि उसके 3 फ्लैप्स होते हैं, यानी कि मैं ऊपर से ट्राइकस्पिड को देखूं तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। सो दिस इज द ओपनिंग, ऊपर राइट ऑरिकल है, नीचे राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो फ्लैप्स 3 होंगे ऐसे, 1 फ्लैप, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 फ्लैप्स होने की वजह से उसको हम बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। क्लियर? सो वैल्व्स आर क्लियर। क्या काम है? बैकफ्लो को प्रिवेंट करेंगे। एक बार चीज आगे चले गई तो और आगे जानी चाहिए, पीछे मुड़ना नहीं है। सो ये वेसल्स भी हमने देख लिए। क्लियर? अब अल्टीमेटली जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है वो ओवरऑल अगर हमें ड्रॉ करना हो तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपको सिलेबस में है, आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। सो वील ऑलवेज स्टार्ट विद एन आउटलाइन लाइक दिस। फाइन, दिस होल साइड इज नोन एज बेस क्योंकि ये किस पे गिरी हुई है? डायाफ्राम पे, एंड दिस इज दैट एपेक्स। दिस साइड इज कॉल्ड एपेक्स। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड इनटू 2। सो ये सेप्टम है जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया। अब इसकी वॉल्स बनाएंगे और इसको पहले डिवाइड कर लो 1/3 और 2/3 में। दिस इज ऑलमोस्ट 2/3, दिस इज 1/3। अब वाल्व्स, अब इसकी वॉल देखो, हमें पता है कि इसकी वॉल स्मूथ नहीं होती, यहाँ पे पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वाल्व आ जाएगी, फिर यहाँ वॉल भी थिक है और वहां पे कॉलमने कार्ने भी प्रेजेंट है। दीज आर कॉलमने कार्ने। अब इधर आ जाते हैं, इसकी भी वॉल स्मूथ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है और यहाँ पे फिर से कॉलमने कार्ने हैं और सबसे मोटी वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको रब कर सकते हैं, ठीक है, एंड वी विल ड्रॉ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वाल्व। क्लियर? दिस मच इज डन। ऑल राइट, अब पहले हम इसकी वेसल्स बना देंगे। अब जब भी डायग्राम्स ड्रॉ करें, ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर्ड पेन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, यहीं पे लिख देते हैं पल्मोनरी आर्टरी, नॉट ब्रांच, आर्टरी। क्लियर? और पल्मोनरी आर्टरी की ये 3 सेमील्यूनर वेल्व्स। डन। अब आते हैं इस तरफ, इस साइड पे प्रेजेंट है आपकी एओर्टा, अगेन मार्क्ड बाय सेमील्यूनर वेल्व्स, ठीक है। और ये डॉटेड बनाते हैं क्योंकि ये बैक साइड से जा रही है, ये हार्ट के बीच में से होके नहीं जाती है। यहाँ से दोबारा दिखेगी और एक आर्च बना दोगे एंड वो फिर उसकी ब्रांचेस होती हुई यहाँ से तुम्हें एओर्टा नजर आ रही है। सो दिस इज दैट एओर्टा। इज इट क्लियर? चलो अब मार्किंग्स करनी शुरू करते हैं। अब तुम्हें ये भी पता है, देखो दिस साइड इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? वॉल्स को मार्क कर दोगे। So these are pectinate muscles and these are columnae carne, right? साथ साथ चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। इतना हो गया। अब तुम्हें पता है कॉलमने कार्ने के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पेपिलरी मसल्स, these पेपिलरी मसल्स, these are पेपिलरी मसल्स। क्लियर? इधर 3 होती हैं और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कितनी होंगी? 2। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी नोन एज कॉर्डे टेंडिने। लेट्स मेक इट पिंक। ये वैसे वाइट कलर के हैं, ठीक है। सो दीज आर योर
कॉर्डे टेंडने, ठीक है, कोलाजन के बने हुए थ्रेड्स कॉर्डे टेंडने। अब कभी भी आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आए तो वो क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम ड्रॉ ना करो तो बात नहीं बनती, रादर सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दो तो बहुत बात बन जाती है, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कॉर्डे टेंडने प्रेजेंट है, दीज आर कॉर्डे टेंडने। इज दैट क्लियर? अब जरा वाल्व्स को मार्क कर देते हैं। देखो ये वाल्व्स हैं, दीज आर ट्राइकस्पिड वाल्व्स टीवी, एंड दीज आर द बाइकस्पिड वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व्स। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। और ये कौन सी वाल्व्स हमने लिखी हैं? SLV, पल्मो SLV एंड एओर्टिक SLV। डन। अब दूसरी वाल्व्स भी वेसल्स मार्क कर देते हैं, जो वेसल्स ब्लड लेके आ रही हैं या ब्लड लेके जा रही हैं। तो देखो यहाँ से आपकी आएगी सुपीरियर वेना केवा, कैन यू सी दैट? एंड फ्रॉम हियर एंटर्स द इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग रहेगी, क्लियर? ये पल्मनरी, एंड देन वील हैव पल्मनरी वेन्स की ओपनिंग्स। बन गया आपका हार्ट। Is that clear? So today we have discussed the detailed structure of heart, और बीच में राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता हुआ ये है आपका सेप्टम। दिस इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, एंड नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज दैट क्लियर? अब इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी मार्क कर दें, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? सो दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंट। ये है आपकी, क्लियर? दिस इज आउटर, दैट इज पेराइटल, दिस इज इनर और विसरल। है क्या ये? पेरिकार्डियम, द प्रोटेक्टिव कवरिंग, और थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट होगी। बीच में फ्लूइड होगा जिसका फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं वॉल की बात करूं तो वॉल्स भी हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। देखो, आउटर वॉल इज एपिकार्डियम, राइट? बीच में जो मस्कुलर लेयर है दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम, एंड अंदर वाली दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। These are the three layers of the wall of heart. Is that clear to all? So can you draw it now? दोबारा से रिवाइंड करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ड्रॉ करना, एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ इतना बढ़िया डायग्राम। इज दैट क्लियर? चलिए, सो दैट इज ऑल गाइस। लास्ट में एक बार पाथवे ऑफ सर्कुलेशन देख लेते हैं कि ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हमें पता है कि हार्ट से, देखो सबसे पहले हार्ट के कौन से साइड से, पूरी बॉडी की बात करते हैं पहले। देखो, बॉडी से पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चेंबर में आया था? राइट साइड के राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो कहाँ गया है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इट गोज इनटू द लंग्स। लंग्स से वो कहाँ जाता है? लेफ्ट लंग्स से वापस कहाँ पे आता है वो? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस जाएगा टू द बॉडी, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल गो बैक टू द बॉडी। इस साइड पे कैसा ब्लड है? यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइनली बोर्ड को याद आ ही गया कि उसको अपनी मर्जी तो करनी थी। सो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इस साइड पे प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, contains oxygenated blood. Is that clear? अब देखो, इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? Now final thing, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी के आसपास घूम रही है, बॉडी के आसपास घूम रही है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी में जाना और बॉडी से वापस राइट ऑरिकल में आना, तो इस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? Systemic. Systemic word is always for body. Systemic circulation. ठीक है? और जो पार्ट ऑफ सर्कुलेशन लंग्स के आसपास है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना और लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस लेफ्ट ऑरिकल में आना। दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। कैन यू गेस कि इन दोनों में से कौन सा पाथवे जो है वो लंबा है? खुद सोच के देखो। यहाँ हार्ट है, ठीक है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या अपने पड़ोस में, पल्मोनरी सर्कुलेशन।
वहां से वापस आता है हार्ट में, ठीक है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट में आना पल्मोनरी, यानी पड़ोस में जा रहा है, पड़ोस से वापस आ रहा है घूम के। लेकिन हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाना और वापस आना, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अकॉर्डिंग टू यू इन दोनों में से कौन सा पाथवे, कौन सा रास्ता, कौन सा रूट लंबा होगा। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर? सो हियर वी सी कि हमारे अंदर जो ब्लड है वो 2 बार पास कर रहा है हार्ट में, एक बार इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकेंड इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस चीज के लिए हमने स्टार्टिंग में एक टर्म यूज की थी, दैट इज डबल सर्कुलेशन, राइट। और डबल सर्कुलेशन के 2 फेजेस हैं, वन इज सिस्टमिक, अदर इज पल्मोनरी। Is that clear, guys? So that was the structure of heart and the pathway. In tomorrow's lecture, we are going to read कि ये heart pump कैसे करता है, what is the working of the heart. Is it clear? So before we go, let's have a short, neat sprint. Alright, guys, इसके साथ आज मैं आपके लिए questions तो लेके आई हूँ, but there are no options because मुझे मेरे एक टीचर ने बहुत ही सही सलाह दी थी एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड इट राइट। आज भी अगर मेरे सामने एमसीक्यूज आते हैं तो आई ऑलवेज यूज दिस ट्रिक। देखो, कई बार तो होता है कि आपको एलिमिनेशन रूल यूज करना है ना, कि आपको पता है कौन से गलत है, कौन से गलत है, कौन से गलत है, तो जो रह गया वो सही आंसर है। कई ट्रिक्स होती हैं आंसर्स तक पहुंचने की। दूसरा कि पहली नजर ही आपकी राइट पे ही पड़ रही है ना, बट सही आंसर ढूंढने की एक ट्रिक जो मुझे बताई गई थी एंड आई ऑलवेज फाउंड इट राइट एंड यूजफुल, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना पहले आंसर खुद दिमाग में सोचो एंड देन लुक फॉर इट इन द ऑप्शंस। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आज ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, आज सिर्फ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फिल इन दीज ब्लैंक्स एंड लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं। सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर मींस जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, कौन कौन सी होंगी? ट्राइकस्पिड वाल्व्स एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, राइट? Left atria, left ventricle, right atria, right ventricle. Clear? So valves are supported by the strands of connective tissue. Valves को नीचे कौन से strands ने, कौन से धागों ने, threads ने पकड़ा होता है जो कि connective tissue के बने होते हैं? कोलाजन, collagenous threads हैं। कोलाजन is a connective tissue. ठीक है, कौन से threads हैं वो जो कि valves को पकड़ के रखते हैं? Write down in the comment section. Then, which chamber of the human heart has the thickest muscular wall? अब ये तो आंसर सबको पता है, राइट? कौन सी साइड पे वॉल सबसे थिक होगी? जहां पे सबसे ज्यादा पंपिंग होनी है, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, मायोकार्डियम वहां पे सबसे ज्यादा थिक है। हिंट दे रही हूँ, लेफ्ट साइड। फाइंड इट आउट वेदर इट इज लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। And last question, the thread-like tendons of papillary muscles inserted upon the flaps of tricuspid and bicuspid valves are, once again, hint, first और third का आंसर सेम है। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं और फ्लैप्स ऑफ टीवी एंड बीवी के साथ अटैच्ड होंगे ऑन द अदर साइड। सो विच थ्रेड्स आर दोज? आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और पहले आंसर सोचो और फिर ऑप्शन में ढूंढो, एंड आई एम श्योर आपका आंसर गलत नहीं होगा। Is it clear? चले, so that is all for today, guys. I'll see you tomorrow, and tomorrow we are going to discuss the working of heart in detail. देखेंगे कि हार्ट पंप कैसे करता है, हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं, और न्यूरोजेनिक हार्ट से कैसे वो डिफरेंट होता है, एंड कैसे वो 24/7 काम कर सकता है। हमसे तो 1 घंटे की क्लास लगा के थकावट हो जाती है, बट हार्ट इज गोइंग टू पंप ब्लड 24/7 to keep us alive. How does it do that? We are going to know it tomorrow. Till then, thank you so much. पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।